कुर्सी नहीं है चिपक के बैठे हो, ये गुरु जी की कुर्सी है, सत्ता की कुर्सी नो है। बाहर निकल, आओ अंदर में चिपक वो दिनों डीओ साहब का है, देखना खटमल थमा के चलेंगे, तनख्वाह तो देना नहीं है, खटमल थमा दे। कचरे टेप को कहाँ बैठे थे? अबे लड़की मन के बीच में कैसे बैठे थे? इधर आओ। अलग से कहे पर पंजे दुलार। अबे चलो इधर आओ, तुम भी आओ, चलो इधर। अरे 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 मार मार के हड्डी पसली एक कर दो, चुपचाप रहो, खरली निकाल दो। नालायक कहीं के हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। कौन कौन आया हाजिरी बोलने रे? हाँ देखो हाजिर गुरुजी। दुलार मैं हाजिर हो गुरुजी। किट्टू आहाना कोहो मिस्त्री नहीं आया है? नहीं आया गुरुजी। पुष्पा 2 देखने गई, वो भी नहीं आया। संस्कार नहीं आवा गुरुजी। कुराल आवा गुरुजी। हाँ भूखमर्रा गुरुजी। तेरे पूजा कहीं के तोड़ दाई थे तुम्हारे को दूसरा नाम नहीं मिली रे? नहीं तो मिले हैं। अरे बढ़िया सुंदर नाम धरे रहती, महेंद्र, जितेंद्र, सलेंदर, धर्मेंद्र। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते। धर्मेंद्र बोल रहा था डांस करने लग गया। चल इधर बैठ, चल। मोला कुछ खाए लगे, मोला भूख लगी से। अबे तो डाइटर मन तो नाम भूखमरा रखे हरे, जब जब तक भूखे मरत रहते। खाना वाना यहाँ कहाँ मिलेगा? खाना दोपहर में मिलेगा। चलो बैठो यहाँ, चल बैठ जा। अरे 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 चुपचाप बैठो, मस्ती करे हमें, मैं छरावा था। हाँ तो बच्चों कल हम का गधा के बारे में पढ़े रहे। कौन सा बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? गुरुजी गधा है बे। गुरुजी गधा को पढ़ाएगा कैसे रे? गधा जानवर के बारे में पढ़े रहे हैं बेटा। गधा घास खाते, का खाते? घास। बस घास खाने वाला दूसरा जानवर है गाय। आज हमन गाय के बारे में पढ़बो। गाय कई रंग के होते, गाय देखे हवे? कहाँ देखे हा? खेत में। हाँ गाय कारी, लाली, पर्री, चितकबरी, जैसे टोपी रंग बिरंगी होते ना, वैसे गाय भी रंग बिरंगी होते। लेकिन गाय और टोपी में बहुत अंतर है। अंतर है। जहाँ 2 ठन टोपी सकला जाते, इकट्ठा हो जाते, वहाँ महाभारत हो जाते। लेकिन गाय में ऐसा नहीं करें। जम्मो रंग के गाय एक साथ खाते, किंजरते, रहते और प्रेम के साथ रहते। यही ले कहते इसका अस्तित्व के सिद्धांत। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बात, ऐसे पढ़ोगे ना तो एम्प्लॉयमेंट में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। कहाँ लिखे जाए? गाय, आज हम गाय की शारीरिक रचना के बारे में पढ़बो। गाय के 2 ठन सींग होते, का होते? एक ठन पूछी होते। पहली धर्मी चोला मुझे पूछी ने पकड़ के बैकुंठ जात रही नहीं। लेकिन आजकल के पापी चोला पता नहीं कहाँ जाते। सही बात। गाय के 4 ठो पैर होते। पैर काला कहते? एला कहते। अरे हाँ, ये 4 ठन पैर हमारे देश के राजनीतिक पार्टी जमा के पकड़ ली है। एक रेस्ती गाय भी जारी चल फिर नहीं सके, खड़े खड़े बुक 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 देखत रही थे। समझे? गाय एक पालतू जानवर है बेटा। जैसे कुत्ता बिल्ली आदमी मन पालते हैं, उससे गाय भी पाले जाते। लेकिन आदमी आजकल गाय पाला नहीं। गाय सड़क में किंजर किंजर के पन्नी खाते और कुकुर सोफा सेट में सुसु करत। गाय दूध देते, देखे दूध रे? कहाँ देखे हो? वो डेयरी वाले दूध नहीं बेटा। गाय के दूध एक ताकतवर होते, नेता के लिए और जनता के लिए भी। एक रिश्ते गाय हमन गौ माता कथन, अपन मतलब की स्थिति गाय ला माँ बनाल थन और गधा ला बाप। हाँ लेता हो कुत्ती सुन तो खेत में गाय चरत हुई जाके देख लेबे। पूछी पकड़बे
डरे मत, मत मार दे ही। जा जा जा। अरे सुन तो इधर आओ। का हो गया जी? कल जब आओगे ना हाँ। तो मेरे लिए कोहड़ा ले आने बिना, कुछ साग नहीं है मोर घर में। ये कोला का लगत है? कद्दू हाँ। मोर घर में ठीक कुत्ता है, नहीं। हाँ, ले। छुट्टी। जा, जा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जी आप? मैं यहाँ का भिस्ती हूँ, बावर्ची हूँ, पीर हूँ, खर हूँ, सब कुछ हूँ। मतलब? मेरा मतलब मैं स्कूल का चौकीदार हूँ, पानी पिलाने वाला फर्रास हूँ, बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर हूँ और मास्टरों को ही पढ़ाने वाला हेड मास्टर। सब कुछ मैं हूँ। तब तो आप भी मेरे ही समान हैं। आपका परिचय? मैं भगवान हूँ। भगवान? आजकल तो यहाँ 1760 भगवान हैं। आप कौन से भगवान हैं? मैं केवल भगवान हूँ। अच्छा, यानी आप वो भगवान हैं जो स्कूल इंस्पेक्टर से भी बड़ा होता है। आइए प्रभु, आइए, कहिए मैं आपको क्या सत्कार करूं? क्षमा करना भगवान, मैं आपका कोई स्वागत नहीं कर सकता, और तो और एक हार भी नहीं पहना सकता। गांव में सूखा पड़ा है, धान तो होता नहीं, फूल कहाँ से होंगे प्रभु? गुरुजी, मुझे हार की आवश्यकता नहीं है। हार पहनाने वालों ने तो पहले ही मेरा बंटा धार कर रखा है। मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। प्रभु, आज तक आपने सिवा कष्ट के और दिया ही किया है। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता। कष्ट को जब भी जुबान मिलती है वो कड़वा ही बोलता है। एक गिलास पानी मिलेगा? मिलेगा प्रभु, आइए बैठिए, मैं भी पानी लेके आता हूँ। बैठिए भगवान, आओ बच्चों, बैठिए। लीजिए, आप यहाँ कैसे पधारे भगवान? इन बच्चों का दुख, इनका करुण विलाप मुझे यहाँ तक खींच लाया। मैं देखता हूँ इस संसार में सभी दुखी हैं। कोई अपने दुख को चुपचाप सह रहा है, कोई चिल्ला रहा है। पानी पियोगे बेटा? बहुत प्यासा था। आपका बड़ा उपकार जो आपने मुझे पानी पिलाया। मांगिए, इस पानी के बदले जो चाहे मांग लीजिए। मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए प्रभु। या आपको वो ब्रह्म ज्ञान दे दूं, या सृष्टि के गूढ़तम रहस्य से परिचित करा दूं, जिसके लिए ऋषि वर्षों तक तपस्या करते हैं। ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान का मैं क्या करूंगा भगवान? ब्रह्म ज्ञान अगर आपको देना ही है तो शिक्षा विभाग को दीजिए, उन्हें बतलाइए कि मास्टर नाम के प्राणी का पेट भी होता है। हाँ प्रभु, 7 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली है। भूख के मारे सारा शरीर, सारा दिमाग अपंग हो गया है। पेट की अतड़ियां कलप कलप कर अनाज मांगती है। भगवान, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, शिक्षण कैसे होगा? तो आप इस अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज क्यों नहीं उठाते? शर्म आती है। शर्म? हाँ, मास्टर गुरुजी जो ठहरे, मजदूर तो नहीं जो हड़ताल घेराव करके अपना बात मनवा ले। किंतु कुछ नहीं हो सकता भगवान, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सद्बुद्धि दे दो कि हम भिखारियों की झोली में कुछ डाल दें। ठीक है, आपका अनुनय स्वीकार है। यद्यपि मनुष्य को बुद्धि देकर मैं आज तक पछता ही रहा हूं, लेकिन गुरुजी, आप भी मेरा एक काम कर दीजिए। बोलिए प्रभु। इन बच्चों को अपनी शाला में भर्ती कर लीजिए। प्रभु, आप चाहे तो मेरा प्राण ले लें, लेकिन ऐसा हुक्म ना दें। पहले से 150-200 बच्चे मेरे सर पे सवार हैं। ये बच्चे नहीं है, शैतान है प्रभु। पढ़ना लिखना तो इनके माँ बाप ने नहीं सीखा, भला ये क्या सीखेंगे? इन्हें तो बस परीक्षा में सामूहिक नकल करना और मास्टर को छुरा दिखाना आता है। फेल हो गए तो माँ बाप सर पे चढ़ जाते हैं, लड़के के गुण को देखते नहीं, मास्टर के सर पे जूता बरसाते हैं। प्रभु,
जूता खाकर मरने से तो अच्छा भूखे मर जाना अच्छा है। और बच्चे मत लाइए दया निधान, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उठिए गुरुजी, उठिए। हम आपको कष्ट नहीं देंगे। यदि आप असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं। चलो बच्चे, अब कहाँ चले? अब हम उनके पास जाएंगे जो इस स्थिति के जिम्मेदार हैं, उनके पास जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। चलिए प्रभु, आपको कुछ दूर तक छोड़ दूं। आपको हमारे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं गुरुजी। आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए चिंतित हूँ भगवान। कहीं आप फिर वापस आ गए तो नहीं। चलिए आपको डोलरिया के बाहर तक छोड़ ही दूं, रास्ता इधर से है। आओ बच्चों। सुबह सुबह बुला लेते हैं अन्ना। सर्दियों में उठते नहीं बनता यार। क्या हुआ? कुत्ता। अरे बुर्बक, कुत्ता से निपटने का रास्ता नहीं जानते हो? लाओ 10 का नोट निकालो। अरे कैसे आदमी हो यार, 10 रुपया नहीं है। देखो हम तुम्हें एक ट्रिक दिखाते हैं। आ बेटा मेरा मुन्ना। अरे यार ये, अबे चेहरा नहीं, हाथ देखो हाथ। हाँ देखे, टुकड़ा का जरूरत हर कुत्ता को होता है। वैसे भी पूरा हिंदुस्तान आजकल यही उसूल पे चल रहा है, बुझे कि नहीं? बड़ा खतरनाक कुत्ता है। बुलडॉग है क्या? अरे काहे का बुलडॉग है यार, देसी पैदावार है। सोबत के असर से घुर्राना और भौंकना सीख गया, नहीं तो खाली च्याओ च्याओ करता था। मंत्री जी अभी पूजा कर रहे हैं, आप लोग इंतजार करिए। बेटा, ये तो बड़े संस्कारी और धार्मिक लगते हैं। यहाँ तो अपना काम बनेगा ही बनेगा। कहा लेने आए हो? परमिट, लाइसेंस, सस्ते अनाज की दुकान? जी नहीं। अरे तो काहे आए हो यार? किसी का ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर रखवाना है, किसी को नौकरी लगवानी है, नौकरी से निकलवाना है, किसी को फंसाना है या फंसे हुए को बाहर निकालना है, किसी को मारना अरे है। बस बंधु, आपके मंत्री जी क्या यही सब करते हैं? और क्या करेंगे? मेरा मतलब है कोई जन कल्याण का कार्य नहीं करते। अरे कौन से मुल्क से आए हो यार भाई? ये जन कल्याण नहीं तो और क्या है? मैं इन बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने आया हूँ। तेरी की इतने से काम के लिए कुत्ता को माल चटा रहे हो? अरे 5-10 रुपए किसी मास्टर को टिका देते बस। उनका मार्केट भाव कुत्ता से भी डाउन चल रहा है, नहीं जानते हो? किंतु बंधु, मेरा मकसद जो है इन्हें केवल स्कूल में ही भर्ती कराना नहीं है। हालांकि दिखते नहीं हो यार, बहुत बड़े गुरु हो। कॉर्पोरेटिव वाले हो क्या? हैं? खाया गन्ना। अन्ना दो तो चश्मा। हाँ, एक है मेरे खुद देखने के लिए और एक है पब्लिक को दिखाने के लिए। अच्छा हाँ, समाजवाद की जड़ मजबूत करो। लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? कुत्ते से तत्व ज्ञान सीखो। हाँ। सवाल नहीं, ओनली समर्थन है, समर्थन। भगवान जी, ये तो कोई पागल लगता है। बेटा, ये डोलरिया गांव के अन्ना है, ये कुछ ना कुछ तो मदद अवश्य करेंगे। देखो, देश हित के लिए हरेक को कुछ न कुछ करना चाहिए। ओए, तुम खड़े खड़े इधर क्या करता है? जाओ लोकतंत्र की रक्षा करो। लोकतंत्र किधर होता भैया जी? लोकतंत्र इधर बैठ के क्या नाटक देखेगा? जाओ, ओ कमल मामा है ना, उसके पानी ठेला में बैठ के, होटल में बैठ के चाय नाश्ता करो। जाओ उधर जाओ। अरे बेटा लोकतंत्र, बेटा अन्ना, हाँ जी। समाजवाद की जड़ तो मैं मजबूत कर ही दूंगा, किंतु आप भी मेरा एक कार्य कर दीजिए। कहो। एक मिनट। तुम कौन है जी? जी मैं भगवान हूँ। तुम भगवान कैसे हो सकता है?
अभी मैंने भगवान को अगरबत्ती दिखाया, दीपक दिखाया और तिजोरी में बंद करके आया जी। अन्ना वो नकली भगवान है, मैं असली भगवान हूँ। तुम अभी हमारी भाषा बोलने लगी क्या? देखो ये कुर्सी किसके पास होता है जी? हमारे पास है ना, कुर्सी हमारे पास है। तो इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं अन्ना। हाँ, इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कुछ व्यवस्था कर दीजिए। इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। 50 साल से हम इस वाहियात काम को करते आए। आजादी मिलने के तुरंत बाद हमने महसूस किया अगर देश को आगे बढ़ाना है ना तो सबको साक्षर करना पड़ेगा। गांधी के गधे के गा से उल्लू के ऊ तक, गांधीवाद से समाजवाद सबको सिखाना पड़ेगा। इसलिए हमने तय किया हर एक को पढ़ाओ, ज्ञान मिले या ना मिले डिग्री जरूर कमाओ। देखो आज पूरा देश कैसे डिग्रीमय हो गया, अपने आंखों से देखो पूरा वायुमंडल कैसी डिग्रीमय हो गया। आगे डिग्री, पीछे डिग्री, ऊपर डिग्री, नीचे डिग्री, पढ़े लिखे के डिप्लोमा डिग्री और बेपढ़े हो के कुड़ की डिग्री है ना। लोग डिग्री ओढ़ता, लोग डिग्री पहनता। देखो मेरे देश का बाका जवान कैसे पतलून पहनकर संस्कृति के पहनकर कैसे आगे बढ़ता संस्कार की ओर। अन्ना, हाँ जी, मेरी एक बात तो सुनिए। बोल। स्कूल? हाँ, स्कूल बन जाएगी, इसका चिंता मत करो। देखो हम 50 साल में गरीबी दूर करेगा और 20 साल में शिक्षा भी दूर कर देगा। लेकिन अन्ना तब तक तो ये बूढ़े हो जाएंगे। इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम बड़ा नाटी। देखो हमारा जो प्रौढ़ शिक्षा प्लान है वो कब काम आएगा जी? किंतु अन्ना क्या हुआ? क्या हुआ रे? अरे कुछ बोलेगा ही करेगा। अन्ना, हाँ, आपकी नैया डूब गई अन्ना। अन्ना की नैया कैसे डूबेगा? अन्ना की अन्ना भूतपूर्व हो गए अन्ना भूतपूर्व कैसे होगा रे? अन्ना भूतपूर्व नहीं हो सकता। अरे अन्ना भूतपूर्व कैसे हो गए? बताओ बताओ बताओ, मेरे आंख बताओ। अन्ना, हाँ शांति। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सुनो। हाँ। आप चुनाव हार गए अन्ना। अन्ना, बंधु, हाँ? ये तो गए। गए सही में? बंधु, अब रोना धोना बंद करो, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चलो बच्चों। अरे कहाँ जा रहे हो यार? हाथ लगवाओ, बहुत भारी है। कौन, मैं? हाँ, आप ही को कह रहे हैं। अब तो कुर्सी छोड़ दो मंत्री जी। क्या हुआ बेटे? अब मैं और नहीं चल सकता। चलना तो पड़ेगा। बहुत भूख लगी है भगवान। अब मेरे पास कोई जरिया भी नहीं कि मैं इनकी भूख मिटा सकूं। बेटा, तुम भूखे हो ना? कहानी सुनोगे? कहानी से जी नहीं बहलता भगवान जी। बहलेगा बेटा, बहलेगा। मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहाँ कोई भूखा नहीं है। ऐसी भी दुनिया है भगवान जी? हाँ बच्चों, परियों की दुनिया, सपनों की दुनिया। उस दुनिया में भूख नहीं है? नहीं, और प्यास? नहीं, शोषण? नहीं, अन्याय? नहीं मेरे बच्चों, नहीं। इस दुनिया का कोई भी दुर्भाग्य वहां नहीं है। वहां केवल उल्लास है, नृत्य है और संगीत है।
विदा बच्चों, विदा। तुम्हारी आंखों में तैरते सपने मेरे पैरों की जंजीर ना बन जाए, इससे पहले मैं वापस जाना चाहता हूं, इतनी दूर कि तुम्हारी कराहें मेरा पीछा ना कर सके। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, माफ। सोने देना। बाला, भगवान जी कहाँ है? अरे यार यही होंगे ना। नहीं बाला, भगवान जी यहाँ नहीं है। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं भगवान जी? भगवान जी, भगवान जी। बाला, भगवान जी कहाँ चले गए? बाला चले गए होंगे, कब तक हमारे पीछे परेशान होते रहते। अब हम क्या करेंगे बाला? वही जो पहले करते थे, प्लेटें धोना। बहुत भूख लगी है बाला। भूखा तो मैं भी हूँ रे। आदरणीय सज्जनों, बाल सुधार समिति के उद्घाटन पर पधार कर आपने हमें ही नहीं भारत के करोड़ों बच्चों को कृतार्थ किया है। आने वाला कल गवाही देगा कि आपने नन्हे मुन्ने बच्चों पर कितनी अनुकंपा की है। तालियां। बाबूजी, यहाँ क्या हो रहा है बाबूजी? भाषण हो रहा बच्चों, भाषण। ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे क्या? हम भाषणबाजी तो कर रहे हैं, और क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष यानी उद्घाटनों, भाषणों, सेमिनारों, परिचर्चाओं और अधिवेशनों का ये वर्ष अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। शिशु कल्याण के इस महायज्ञ में बाल सुधार समिति अपना योगदान देने का प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है आपके आशीर्वाद से, आपके चंदों के सहयोग से हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे। तालियां। क्या है रे? बाबूजी, हम दोनों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिल सकेगा क्या? हाँ, जरूर मिलेगा। यहाँ तुम्हें वादे मिलेंगे, लफाजी मिलेंगे, आश्वासन मिलेगा। खा सको तो भरपेट खा लेना, दिमाग खराब कर रखा है। अब मैं माननीय मिसेस बहल से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आए और फीता काटकर हमारी समिति का उद्घाटन करें। माता दीन, कैंची लाओ। आया साहब। कैंची में अपने साथ लेकर आई हूँ। फिर एक चक्कर शुरू कर दिया इन सालों ने। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? किस उम्मीद से खड़े हो? तुम क्या सोचते हो ये सब तुम्हारे लिए? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है बच्चों। ये सब उनके लिए नहीं है जो माँ की कोख से अभिशाप लेकर आते हैं। ये सब उनके लिए नहीं है जो अभाव के अंधेरे में खुशी की केवल एक किरण के लिए तरसते रहते हैं, बल्कि ये उन सब के लिए है जो मनी प्लांट की तरह गमलों में संवारे जाते हैं, जिनकी आंखों में सपने तैरते हैं और कदमों में सुविधाएं लौटती हैं। तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। चले जाएंगे बाबूजी, कुछ खाने को दे दीजिए। क्या दूं तुम्हें? क्या है मेरे पास जो तुम्हारी भूख मिटा सके? जानते हो, मेरे भी 4 बच्चे हैं, तुम्हारी तरह बदरंग बदनसीब।
मैं उनका पेट नहीं पाल सकता तो तुम्हारा क्या पालूंगा बच्चों, क्या पालूंगा? मातादीन! आया साहब जी, जी साहब। चल ना, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। बाला, इनके पास बहुत सारा खाना है, फल है, मिठाई है और होगा, लेकिन देंगे नहीं। रुक जा बाला, जूठन तो फेंकेंगे ही ना, वही खा लेंगे। बड़ी भूख लगी है बाला। अरे मैडम एक तो वो भाषण, अरे क्या तो भाषण था यार, मजा आ गया। भाषण सुन के तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सब आप ही का प्रताप है मैडम। हम भला इतनी गैदरिंग कहाँ करा पाते। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें नहीं बना रहा मैडम, एकदम सच कह रहा हूँ। ये कलेक्शन रिपोर्ट देखिए, लोगों ने अपनी जेब उलट दी है। हमारा थोपड़ा देख के तो कोई फुटी कौड़ी ना देता। वाकई चंदा काफी हुआ है। हाँ। ये बच्चे ये कैसे घुसाया? मातादीन! आया साहब जी साहब। किसने घुसने दिया इन भिखमंगों को यहाँ? हम भीख मांगे नहीं, बच्चे हैं। गट! मैंने तो कहा था साहब, लेकिन ये बच्चे मानते ही नहीं। अरे मानते नहीं तो धक्के देके बाहर निकाल दो। जी साहब जी। क्यों रे, तुम लोग भागते हो कि नहीं? ओफो, आप मूड क्यों खराब कर रहे हो शुक्ला जी? इधर आइए। हाँ कहिए मैडम। अब आगे की क्या योजना है? और भी कुछ करना है क्या? पागलपन की बात मत कीजिए। बाल कल्याण के नाम पर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बाबूजी, कुछ खाने को दे दीजिए। चुप कर बे भिख मंगे। मातादीन निकालो इन्हें यहाँ से। जी साहब, चलो बच्चों। पता नहीं चलो, कहाँ से आए चलो, थे आओ। गरीब साले भिख मंगे। कूल डाउन शुक्ला जी, कूल डाउन। कूल। समिति की ओर से कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। आखिर आप लोग ने चंदा किस बात का लिया है? अरे हाँ यार, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हमारी योजना तो सिर्फ चंदा लेने की थी। अरे सिर्फ लेने की नहीं, उसे पचाने की भी थी। ओहो, जेब से रुपये उछल कर भाग तो नहीं रहा है। अब आप हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मैडम। मेरा एक सुझाव है। मुझे अमान्य है पहले सुन तो लीजिए। मैडम, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जब भी बोलेगा ऊट पटांग ही बोलेगा। आप कहिए मिश्र जी। क्यों ना हम गरीब बच्चों में पुस्तकों और कॉपियों का वितरण करें। सुना मैडम, कॉपी पुस्तक बंटवाएंगे महाशय। अबे जानता भी है कॉपी पुस्तकों का क्या भाव चल रहा है? सारी सरकारी कोटा ना बेटा ब्लैक में बिक रहा है। सारा रुपया पैसा कॉपी पुस्तक में निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा? कटोरा। और वही कटोरा तुम्हारे हाथ में रख के तुमसे भीख मंगवाऊंगा बेटा रास्ते पे। याद मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप माने तो। कहिए। जरूर कहिए। अगर हम बीमार बच्चों को कुछ उपहार वगैरह दें तो कैसा रहेगा? मैडम, भारत के 90% बच्चे ना बीमार हैं। बीमार से मेरा मतलब अस्पताल में भर्ती बच्चों से हैं। उन्हें कुछ फल वल वगैरह। ये हुई ना बात मैडम, ग्रेट आइडिया। कुछ सीख बेटे, अकल के अंधे। मैडम ने क्या दूर की कोड़ी लगाई है। अस्पताल में भर्ती बच्चे, यानी इस तबके में ऐसे बच्चे जो फल खाते नहीं, सिर्फ सूंघ के फेंक देते। वाह मैडम वाह, मान गए आप तो। आपका प्रस्ताव मंजूर है। तो फिर तय रहा? अरे बिल्कुल तय रहा मैडम, ये भी कोई कहने वाली बात है। आइए आइए। क्यों ना इस बात में चाय हो जाए। अरे चाय क्यों मिश्रा, नाश्ता करो भाई। मातादीन नाश्ता लेकर आओ। जी साहब। नमस्ते शुक्ला जी। नमस्ते दीदी। प्रोग्राम क्या खत्म हो गया? अरे कहाँ विभाजी, प्रोग्राम तो अभी शुरू होगा। चिंता मत करिए, नाश्ता बस आ ही रहा है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। क्यों रे विभा, इतनी देर कैसे लगा दी? अरे क्या बताऊं दीदी, वही रोज का रोना धोना। मेरी नौकरानी आज फिर देर से आई। तो ऐसे नौकरानी तुम रखती क्यों हो? और कर भी क्या सकती हूँ, कोई चारा भी तो नहीं है। आप ही बताइए। विभाजी, आप नौकरानी को मारिए गोली और मेरी तकनीक अपना लीजिए। आपकी तकनीक? हाँ मेरी तकनीक। बस किसी 10-12 साल के लड़के को पकड़िए, ना तनख्वाह देने की झंझट, ना नखरे उठाने की। 2 रोटी फेंकिए और जैसे मर्जी वैसे काम कराइए। आपकी नजर में ऐसा कोई है क्या? जी मैडम जी, 2 हैं। बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, बड़े ही सीधे साधे। आप जैसा कहोगी ना मैडम जी, बिल्कुल वैसा करेंगे। खाना बना देंगे, कपड़े धो देंगे, बर्तन मांज देंगे और खाने पीने के एवज में भी सब कुछ कर देंगे। अगर आप कहो तो मैं बुला लिया मैडम जी। हाँ बुला लो। जी अच्छा अच्छा, धन्यवाद मैडम। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। क्यों ना? मिठाई बहुत अच्छी है। हराम की है ना मैडम। आप लोग ने सुना, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष नहीं, बाल दशक मनाना चाहिए। आप सच कह रही है मैडम? मैंने आज ही अखबार में पढ़ा था। मैडम जी बच्चे आ गए। आओ बच्चों आओ। आ गए? हाँ हाँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। विभा जी पसंद करिए।
छी, इतने गंदे बच्चे। गरीब के बच्चे हैं मैडम जी, साबुन केवल विज्ञापनों में ही देखा है। अगर आपके घर रहेंगे तो ये बड़ा वाला ठीक है। और छोटा वाला मैं रख लेता हूँ। हाँ। क्यों रे, काम करोगे दोनों? हम पढ़ेंगे। सुना मिसेस बहल, पढ़ेंगे, साले पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे। अबे तुम्हें खाना चाहिए कि नहीं? चाहिए। कपड़ा चाहिए कि नहीं? चाहिए। हाँ तो काम करो, बर्तन मांजो, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। पढ़ाई पढ़ाई तुम जैसों को कुछ नहीं देगी, समझे? नहीं बाबूजी, हम पढ़ेंगे। क्या कहा? पढ़ोगे? अरे अभागो, इतने दुख उठाने के बाद भी तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी, इतने ठोकर खाने के बाद भी तुम्हारे सपने नहीं मरे। पढ़ोगे? अरे कंगालो, तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है तुम्हें मालूम है? तुम्हारे जिंदगी में सुख कितने ऊंचाई पर है तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना भी पाप। हम गरीबों के लिए सोचना भी पाप। हम गरीबों के लिए सोचना भी पाप। मैडम जी, चाहे तो इन बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेना, इनकी सारी मेहनत अपने फायदे के लिए निचोड़ लेना, लेकिन इनको 2 वक्त की रोटी दे देना मैडम जी। इन गरीब बच्चों को खाने को दे देना मैडम जी। इन बच्चों को खाने को दे देना मैडम जी। इन गरीब अबे उधर तो लगा झाड़ू। चल चल, बड़ा आया मुझे काम बताने वाला। हाँ, हम क्यों नहीं गाते? क्यों नहीं गाते? एक बार जोरदार तालियां इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं
उस पर कुठाराघात करता हुआ ये नाटक, जिसका निर्देशन किया था श्री धन्नूलाल जी सिन्हा ने। एक बार जोरदार तालियां। और मैं हमारे निर्देशक के साथ सभी कलाकारों को यहाँ मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। कृपया सभी कलाकार ससम्मान मंच पर आएँ। और मैं चाहूँगा कि हम जो परिचय है कलाकारों का एक बार आपसे करेंगे, जैसे जैसे मैं नाम लेते जाऊँगा। हाँ, मैं उनके नाम पूछ लूँगा। तो सर्वप्रथम बाला की भूमिका में थी प्रियंवदा सिन्हा। ईश्वर की भूमिका में थी राधिका गंधर्व। आदमी एक एवं चमचा एक सतीश व्यास। आदमी दो एवं चमचा दो रितेश पुसे और मणि कुमार सिंह। होटल मालिक एवं गुरुजी मनहरन गंधर्व जी। मंत्री जी की भूमिका में धन्नूलाल सिन्हा जी। भगवान की भूमिका में थे राहुल जाधव जी। मातादीन सूरज श्याम। मिस है या महज मिस पहल बोले, प्राचार्य स्वराज श्याम। बेवाजी ममता दुर्वे। और स्कूली बच्चे खिलना सिन्हा, नंदिनी गंधर्व। अच्छा, बच्चों का नाम मैं पूछते जाता हूँ। बेटा क्या नाम है? मानवी राजपूत। मानवी राजपूत। जोरदार तालियां। पार्थ राजपूत। अरे अपने बच्चों के लिए भी इतने कंजूसी से ताली बजा रहा है आप लोग। अलभ्या परिहार। अहाना राजपूत। गरिमा परिहार। कुणाल सिंह राजपूत। और ये तो मुझे अभी पता चला, धन्नू भाई साहब ने बताया कि ये बच्चे जो हैं वो यहाँ के हैं, लेकिन वो जितना एंजॉय कर रहे थे स्कूल में, ऐसा लग रहा था बेटा सही में स्कूल में बैठे, ऐसे ही मस्ती करते हैं। लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ जस्ट बैठे हैं। और सेट डिजाइनर के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, सूरज श्याम, रितेश पुसे जी, विनोद टेकाम जी। वेशभूषा संगीता सिन्हा जी। प्रस्तुति प्रबंधक मिथुन खोटे जी। रूप सज्जा अभिषेक गावंडे। बाकी सभी हो गए। और इस नाटक के जो निर्देशक हैं धन्नूलाल सिन्हा जी। जोरदार तालियां धन्नूलाल सिन्हा जी के लिए। और जैसा कि जो हमारे धन्नूलाल सिन्हा जी हैं, बहुत वर्षों से नाटक से जुड़े हुए हैं, न केवल अभिनय, एक अच्छे अभिनयकर्ता हैं, कलाकार हैं, और जो तकनीकी रूप से भी अपने देश में बड़े बड़े नाटकों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे संगीत में अंकुर राव जी। जोरदार तालियां, जो आपने बेहतरीन संगीत संयोजन देखा। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री शिवा राजपूत, जिला पंचायत सदस्य, कृपया मंच पर आएं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार एवं कलाकार श्री ब्रजकिशोर पटेल जी, राष्ट्रीय कवि के रूप में और एक बेहतरीन कलाकार के रूप में स्थापित हैं। और कल आप उनकी प्रस्तुति भी देखेंगे। और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री ब्रजकिशोर पटेल साहब को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। शिवा राजपूत जी को, श्री माखन मालविया जी, वरिष्ठ साहित्यकार, कृपया से सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। अनिल बुंदेला जी संभवतः उपस्थित हों जी, और दिलीप राजपूत जी, योगेंद्र राजपूत जी कृपया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और हमारे कर्मवीर शिक्षण एवं संस्कृति समिति के कर्मवीर सिंह राजपूत जी, कृपया आप भी मंच पर ससम्मान आमंत्रित हैं। जोरदार तालियां। और
हमारे इटारसी से डॉक्टर दिनेश प्रजापति जी, मोहम्मद अफाक और पंकज पटेल जी कृपया ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। कृपया आप सभी मंच पर आएं। और आगे की जो कार्रवाई में सिर्फ 2 मिनट आपसे चाहता हूं, इसमें हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। कल जो 2 नाटक होने हैं वो हास्य नाटक हैं, और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं वो जो नाटक हैं, वो जो प्रथम नाटक है वो देश के कोने कोने में, और सबसे ज्यादा यदि कोई नाटक खेला गया है तो वो सैया भाई कोतवाल है। इस देश में सबसे ज्यादा जो नाटक की प्रस्तुतियां हुई है वो सैया भाई कोतवाल हास्य नाटक है, जो आप जरूर देखिएगा। कल पहले बिल्कुल सा समय हम चालू कर देंगे, 6 बजे वो नाटक यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है 5:45 बजे आप सभी उपस्थित रहिएगा। उसके पश्चात चरणदास चोर, जो कि हबीब तनवीर साहब का लिखा हुआ एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है, विश्व के सभी देशों में उसकी प्रस्तुतियां हुई हैं। तो कल 2 नाटक होंगे। अब मैं हमारे जो आज के नाटक हैं उसके निर्देशक और उनके टीम को बधाई देता हूं, और मैं सेवा राजपूत जी और हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करें। धन्नू जी का सामूहिक रूप से आप कृपया धन्नू भैया का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि उनका साल से हम सम्मान करेंगे। इसके पश्चात तालियां बजते रहना चाहिए, और हम चाहते हैं कि एक स्मृति चिन्ह डोलरिया गांव से उन्हें याद रहे कि एक छोटा सा गांव जहां नाटक को जानने वाले, नाटक को पसंद करने वाले लोग रहते हैं, स्मृति के रूप में ये। और एक ग्रुप फोटो के लिए मैं इसके पश्चात आप सभी से अनुरोध करूंगा। और कल मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल के माध्यम से अपने सभी साथियों को बताएं कि एक बहुत अच्छा डोलरिया नाट्य महोत्सव जो है वो आयोजित है, और कल 2 बहुत बेहतरीन नाटक, जो आज आपने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देखी, कल भी जो 2 नाटक हैं बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आपके बीच होने वाली है। एक बार पुनः आप सभी को बधाई, और हम हमारी टीम जो भोपाल से पधारी है उनको हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं।